मित्रों नमस्कार। अभी आप दो लोग बड़े विचित्र रूप से छाए हुए हैं और भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार ये हमले कर रहे हैं और खुद तो पिंजड़े में बंद हैं, दुनिया भर की सुरक्षाएं लिए हुए हैं और उसके बाद भारतीय संस्कृति पर ये हमला कर रहे हैं। यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन। करुणानिधि की ये संतानें हैं। इनमें इतनी दम तो है नहीं कि जिस धर्म के उस धर्म के बारे में बता दें कि हम किस धर्म के हैं। जब मरेंगे तब ताबूत में बंद होके जाएंगे तब समझ में आएगा लोगों को कि कौन से धर्म के हैं। और सनातन पर लगातार ये हमलावर हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय संस्कृति में अब लगातार सनातन का जिस तरह से एकदम प्रभाव बढ़ रहा है, कैसे उस पर विराम लगाया जाए, कैसे इस देश में दंगे भड़का के भारतीय संस्कृति को बदनाम किया जाए। क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे गुर्गों के ये गुर्गे हैं और उन्हीं के अनुसार ये चल रहे हैं। कुंडली के अनुसार मैं इनका भविष्य बताना चाहता हूँ कि बनेंगे क्या और आगे इनका होगा क्या। क्योंकि परिस्थिति जो बन रही है वो परिस्थिति अब इनके लिए बेहतर नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल जिस तरह से उचक रहे थे, इस जन्म में तो मोदी जी हरा नहीं पाएंगे और उनको उनकी औकात समझ में आ गई। दूसरा संजय, उन्हीं के जो गुर्गे थे टिकट के ब्लैकमेलर, वो खड़े हुए गृह मंत्री को बात कर रहे थे कि जब दिल्ली चुनाव में आना तो तमीज़ से आना। उनको भी उनकी औकात मालूम पड़ गई होगी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में शेख महबूबा मुफ्ती जब भी बात करती थी, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, शब बारात के लिए बम नहीं रखे हैं, खून की नदियाँ बहा देंगे। वहीं वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी, दोनों लगे हुए थे कि कोई यहाँ से 370 हटा के बताए। तो ये जो जिस तरीके के चैलेंज भारतीय संस्कृति को लगातार मिल रहे हैं और भारतीय संस्कृति की लगातार उन पर विजय से ही प्राप्त हो रही है, उस विजय से घबराए हुए होने के कारण इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। वो बयान भी ऐसे देते हैं कि हम यहाँ के तमिलों पर हमला करें, फिर वो वहाँ के नॉर्थ इंडियन पर हमला करें और इस तरीके से देश का सौहार्द बिगड़ता रहे। तो ये जो स्थिति ऐसी नेगेटिव होती है, कब होती है? जब नेता की वाणी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाए तो सबसे पहला सूत्र है कि अब वो नष्ट होने की कगार पर है। नेता का जो भी कुछ है, चरित्र बोलें, धन बोलें, ज्ञान बोलें, तो उसकी वृद्धि बोलें, सिर्फ उसके शब्दों के ऊपर डिपेंड करती है। जिस नेता के शब्द संतुलित हैं वो नेता तरक्की करता है। मोदी जी के लक्षण आप देख लें, एक भी शब्द गलत नहीं जाता है। व्यक्ति आज वहाँ पहुँच चुका, बिना विपक्ष के पप्पू गुड़िया का नाम लिए हुए पूरा खेल कर देते हैं। ऐसे लोगों के नाम भी जवान पर लाकर अपनी जवान खराब नहीं करना चाहते तो भी उनके खिलाफ खेल कर देते हैं। ये नेता का लक्षण है। योगी जी दो टूक शब्दों में दो शब्द बोलते हैं, पूरा खेल कर देते हैं। ये बढ़ने के लक्षण है। जो राजनेता शब्दों पर नियंत्रण खो दे तो शब्द चूंकि सरस्वती होता है और सरस्वती पर आपका नियंत्रण नहीं तो आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण के लिए सरस्वती का सही होना बहुत जरूरी है। और जब सरस्वती रूठती है तो जैसे रावण ने नहीं था, अमरता मांगा, अमृत मांग के और रह गया और काम खत्म हुआ। कुंभकर्ण ने नींद मांग ली पूरी, इंद्रासनी जगह निंद्रासन मांग बैठे तो सो रहे। तो जरा से एक एक शब्द की हेर फेर में पूरा खेल हो गया इनका। तो ऐसी ही जो स्थितियाँ नेगेटिव होती हैं शब्दों के कारण होती हैं। तो एक स्थिति तो यह बनती है और दूसरी स्थिति, भारत में अब सनातन तेजी से फैल रहा है और अब अगला चरण कर्नाटक में तो बहुत बुरी पोजीशन कांग्रेस की बनी हुई है, तो वो तो अब निपटने की कगार पर है। रहा सवाल तमिलनाडु का, चूँकि अब ये ईसाई और मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहाँ का हिंदू थोड़ा सा जातिगत की बात कर दें या कहीं किसी धर्म से अनुसार जुड़ा हुआ होने की बात करें और या संप्रदाय की बात करें या भाषावाद क्षेत्रीयवाद की बात करें, उसमें बटा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में जो स्टालिन के गृह होगी, ये जो क्या कहते हैं, स्टालिन की जो जन्म तारीख मिली है 1 मार्च 53 है, रात को 11:53 का इनका जन्म चेन्नई में। करुणानिधि के बेटे हैं, वृश्चिक इनकी लग्न है, राहु तीसरे स्थान पर हैं, सूर्य चौथे स्थान पर, मंगल बुध पंचम भाव में, गुरु शुक्र हैं छठे स्थान पर, केतु भाग्य स्थान पर, चंद्र हैं दसम भाव में और शनि हैं द्वादश स्थान पर। और इनकी किस्मत 2009 से चमकी है, जब से शनि आना शुरू हुआ है। और शनि की विशेषता है, शनि जिस तरह से आगे बढ़ाता है धन को पूरा नष्ट कर देता है।
और शनि समापन होगा 2028 में। तो इनका पूरा जो खेल है 2009 से 2028 का है। और 28 के बाद जैसे ही शनि के बाद बुध आएंगे, और बुध उनके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो मारक बनते हैं और इनकी विदाई तय कर देंगे। अष्टमेश की महादशा जब भी चले तब आपकी वाणी से निकले हुए जो भी नेगेटिव होती हैं उन सब की सजाएं व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सजाएं इनको मिलना शुरू होंगी जैसे ही 2028 के बाद बुध शुरू होगा। और जितने भी ये विधर्मी कूद रहे हैं ये 2032 तक अपने धर्मों को बचा लें। स्टालिन भारत और तमिलनाडु की बात छोड़ें, अब यूरोप को बचा लें, अपने पूरा यूरोप नष्ट होने वाला है। और जितनी भी ईसाई कंट्रीज़ हैं वो उनको बचा लें, अभी ब्रिटेन को बचा लें जिन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। 3 साल की मोहलत है इनके पास, 3 साल में बच गए तो बच गए, और जो बच गए वो सीधे सनातन में आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सब अपना इतिहास खोज लेंगे, सारे काम अपने खोज लेंगे और सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होने के बाद या तो आतंक की श्रेणी में जाता है, और यह बौद्धिक विकास होने के बाद फिर सनातन की श्रेणी में आता है। कि वहाँ जाके 2 ही चीज़ होती हैं, जब बुद्धि का विकास हो तब व्यक्ति या तो अपने को पुजवाना शुरू कर देगा तो राक्षसी भाव हो जाएगा, और सनातन में सबको साथ लेके चलेगा तो फिर सनातन की बात और भगवान की बात करेगा तो फिर सनातन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो 2 ही रास्ते बुद्धिजीवी के बचते हैं। तो वहाँ जाकर ये सब कन्वर्ट होने वाले हैं सनातन में। कुछ ही समय इनके पास शेष है, 2028 तक पूरा इनका खेल खत्म। तो ये स्थिति यहाँ स्टालिन की कुंडली भी बताती है कि अब इनकी वाणी फिसलने लगी है। कब से? 30 जनवरी 23 से 5 दिसंबर 25 तक शनि में राहु चल रहे हैं। ये जब भी शनि में राहु किसी भी व्यक्ति को चल जाए, मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार होकर बदतमीजी वाली बातें करने लग जाता है, ये गारंटेड है। चाहे योगी हो, चाहे महर्षि हो, चाहे कोई भी हो। राहु में शनि, शनि में राहु यदि चलेगा तो उसके अंदर मानसिक संतुलन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगा। लेवल अलग होगा, योगी होगा डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा, फिर भी गलतियाँ कर जाएगा। कम पढ़ा लिखा होगा तो बदतमीजी से गालियाँ उखड़ने लग जाएगा, चिल्ला चुट करने लग जाएगा, संजय सिंह की तरह बक 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 राज्यसभा में क्या बोलना यही नहीं पता और लगे हुए चिल्लाने। ये शनि राहु के लक्षण हैं। तो ऐसे जो लक्षण हैं वो लक्षण वाणी पर संतुलन को बिगाड़ देते हैं और उससे कैरियर डाउन हो जाता है। तो ये जो अभी इनका समय जनवरी 23 से चल रहा है दिसंबर 25 तक, तो ऐसी बकवासें अभी 2-4 बार और करेंगे, और 2-4 बार और करने के बाद क्षेत्रीयवाद में आग लगाएंगे, सामाजिक उसमें आग लगाएंगे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मंदिरों पर हमले इनडायरेक्टली करेंगे, मंदिरों को पैसे को यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ये सब स्टालिन जो ये काम करेंगे और आखिरी में नष्ट होंगे। क्योंकि आपने देखा तिरुपति में चरबी के लड्डू खिलवा दिए इन्होंने। तो ये इनके यूँ कहें इनके संप्रदाय के ही लक्षण हैं कि दूसरे संप्रदाय को कुछ नहीं समझना और उनकी इस तरीके से उपास करना, ये इनकी आदतों में है। और ऐसा कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो जो दूसरे संप्रदाय की कदर नहीं करेगा तो कुदरत उसको नष्ट कर देती है। और इसलिए गारंटेड रूप से अब ये नष्ट होने वाले हैं 2028 से 30 के अंदर इनका खेल खत्म। और वहीं स्टालिन की स्थिति है, अगला ये चुनाव जीत जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री अगले नहीं रहेंगे, ये स्थिति अगले चुनाव में इनकी बनती है। ये ग्रह योग बड़े स्पष्ट हैं। दूसरी स्थिति इनकी ये बनती है कि जब शनि उच्च राशि के द्वादश भाव में है तो बाप दादों की जो संपत्ति होती है उनको प्राप्त होती है, और यही है कि करुणानिधि की संपत्ति इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हो गई। लेकिन जब बुध आएगा और बुध अष्टम भाव का स्वामी बनेगा, और बुध सीधी स्थिति में देखें तो एकादश का स्वामी भी ये बनेगा। संतान के स्वामी इनका गुरु है जो शत्रु स्थान पर विराजमान है। तो इनके बाप बेटों में भड़म-बट होना शुरू हो जाएगी 2026 से, और 2028 में एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। ये स्थिति इसमें बहुत क्लियर दिखाई देती है। और आने वाले समय में पारिवारिक कलह से जूझेंगे और नेगेटिव स्थिति को प्राप्त होंगे। और अभी के वर्तमान कार्यकाल की बात करें तो शनि में राहु चल रहा है, तो अभी जैसे नोटों पर भाषाई आग लगाना, इस तरीके के बहुत आग लगाएंगे दिसंबर तक। ऐसे कई सारे इनके निर्णय होंगे जो नेगेटिव रहेंगे, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी और खुद के धर्म के लिए भी। जिसको आप स्वीकार कर रहे हो उस धर्म की भी धज्जी उड़ाने में अभी ये कोई कसर नहीं रखेंगे। बचा कुचा कोई लोग इनके धर्म से थोड़ी सी आस्था रखते होंगे तो इन हरकतों से वो भी दूर हो जाएंगे कि ऐसे धर्म में ऐसे लोग, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उत्तर भारतीयों को जो इस तरह से गालियाँ दे रहे हैं, और उत्तर भारतीयों का सनातन जो धर्म है, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे किसी स्थिति में रहे हों, लेकिन अब आप उत्तर भारतीयों को देखेंगे वो पूर्ण सनातनी हैं
और सनातन पर कभी किसी ने जब हमला किया तो सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी। अभी तक जितने धर्म वाले थे व्यक्तिगत लोगों पर हमला करते थे, जातियों में बांटकर हमला करते थे। कुछ मंदिरों को तोड़े गए, कुछ को तोड़े गए। तो आज वापस उन स्थानों पर जागरण की स्थिति है। अभी भारत में मिल रहे हैं, बाकी के विदेशों में भी मिलेंगे। आने वाले समय में ऐसे कई मंदिर विदेशों में खोजे जाएंगे, उनकी पुनर्स्थापना होगी। ये सब 2028 के बाद कुछ सूचनाएं मिलेंगी और 2032 के बाद वापस जितने धार्मिक स्थान कन्वर्ट किए गए हैं वो सब सनातन के स्थान वापस जागृत होंगे। ऐसे लाखों मंदिर की स्थापना वापस 2032 के बाद शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्थिति इनकी स्टालिन की बनती है, ये बहुत अच्छे ग्रहयोग अब इनके नहीं दर्शाते हैं। आने वाले समय में सत्ता भी परिवर्तन होगा, इनके हाथ से सत्ता भी जाएगी और इनके हाथ से धर्म भी जाएगा। तो मित्रों, ये स्टालिन के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा था कि इनका होना क्या है। तो इनका होना यही है जो इनकी कुंडली दर्शाती है। और ऐसे ग्रहयोगी व्यक्ति को खुद ही ले डूबते हैं और अंत में जीरो इनके हाथ लग जाता है। और बाकी करुणानिधि और जयललिता, इनकी स्थिति आप देख लें, क्या स्थिति हुई। सब वाणी का खेल है और ये स्थिति इनकी बन रही है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।